मेरठ से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला 12 हफ्ते से गर्भवती थी। इस पे हैरान करने वाली बात यह है कि महिला के लिवर में गर्भाशय मिला है। देखिए। मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आज जटिल से जटिल इलाज भी संभव हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसे कई मामले सामने आ जाते हैं जो डॉक्टरों को भी हैरान कर देते हैं। मेरठ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक महिला को लगातार पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। परिजन उसे अस्पताल दिखाने ले आए। डॉक्टरों ने जांच शुरू की। डॉक्टर ने महिला को एमआरआई कराने की सलाह दी। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई, डॉक्टर भी दंग रह गए। महिला के लीवर में गर्भाशय मिला, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला था। महिला के लीवर के दाहिने हिस्से में भ्रूण विकसित हो रहा था। महिला 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, जबकि महिला का गर्भाशय पूरी तरह से खाली था। ये महिला पिछले 2 महीने से लेफ्ट हाइपोकोंड्रियल पेन एंड वॉमिटिंग से पीड़ित थी। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इन्हें कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिला। फिर हमारे पास ये एमआरआई होल एब्डोमेन के लिए आई थी। हमने इनका एमआरआई किया। एमआरआई में हमने पाया कि इसके लीवर में, राइट लोब ऑफ लीवर में सेगमेंट 6 में 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। कंप्लीट बेबी था 12 हफ्ते का, जिसमें कि कार्डियक पल्सेशन भी था। मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया प्रेगनेंसी का, क्योंकि हमने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा था। महिला बुलंदशहर की रहने वाली है। मेडिकल की भाषा में इसको इंट्राहेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जब भ्रूण गर्भाशय की जगह शरीर में किसी और हिस्से में पलने लगे तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे केस मुश्किल से ही सामने आते हैं, जिनमें पेट, ओवरी और लीवर में प्रेगनेंसी हो सकती है। इस केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है, मां के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। को ऑपरेट ना किया जाए तो ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। जी, जितना मैंने पढ़ा है, ये बेबी 14th वीक तक ग्रो करता है, 14 हफ्ते तक ग्रो करता है। हमारा बेबी जो था वो 12 वीक का था, तो इसलिए हमने अर्जेंटली अपने क्लिनिशियन से बात किया, सर्जन से बात किया, जो हमारे रेफरेंट डॉक्टर थे। हमने उनको मामले की गंभीरता को बताया कि सर ये 12 वीक की प्रेगनेंसी है, इसे अर्जेंट इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जी, अर्जेंट इंटरवेंशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको कितना, मतलब आप बता रहे हैं कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है, और आप बता रहे हैं 0.03%, लाखों में किसी 0.03% के व्यक्ति को इस तरह का प्रेगनेंसी डेवलप होती है। राइट, जी बिल्कुल, ये काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। मतलब लिटरेचर में भी ये कहीं 18 केस लिखते हैं, कहीं 40 केस लिखते हैं वर्ल्ड ओवर में, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है ये पहला या दूसरा मामला होगा। भारत के अलावा दूसरे देशों से भी कुछ इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें यूरोप, अमेरिका और चीन शामिल हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। गाजियाबाद के कारोबारी ने नगर निगम को नोटिस थमा दिया। कारोबारी ने नोटिस में जो लिखा, उससे अधिकारी भी हैरान रह गए। उसने गाजियाबाद में सड़क पर जल जमाव की वजह से अपनी कार के खराब होने की बात कही। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी मांगा। देखिए। आपने अक्सर सुना और देखा भी होगा कि नगर निगम लोगों को नोटिस भेजता है, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम को एक ऐसा नोटिस मिला जिससे हर कोई भौचक्का रह गया। बारिश का मौसम चल रहा है, ज्यादा बारिश हो जाए तो ऐसे में सड़कों पर जल जमाव के हालात भी बन जाते हैं। बात पिछले हफ्ते की है। वसुंधरा सेक्टर 11 में रहने वाले कारोबारी अमित किशोर का दावा है कि अपनी मर्सिडीज कार से घर लौट रहे थे, लेकिन सड़क पर भरे पानी से उनकी कार की रफ्तार रुक गई और पानी से गाड़ी भी खराब हो गई। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें क्रेन बुलानी पड़ी ताकि कार को किसी तरह पानी से बाहर निकालकर सर्विस सेंटर भेजा जा सके। कारोबारी अमित का ये भी दावा है कि कार को ठीक कराने में लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम के आयुक्त को लीगल नोटिस भेजा और जल भराव के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 5 लाख के हर्जाने की मांग कर दी। देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं अभी 23 जुलाई को किसी काम से लाजपत नगर गया हुआ था। वहाँ से लौटते वक्त श्याम पार्क स्टेशन के पास बारिश के होने के बाद जलभराव होता, जिसमें मेरी गाड़ी फंस गई और बंद हो गया।
मुद्दा यह नहीं कि गाड़ी मेरी बंद हो गई और इस पे मैंने उसका कानूनी नोटिस भेजा है। कारण यह भी है कि उस एरिया में जल भराव का कारण मेन जो है वो है समस्या जो मेन है वो है पानी का नहीं, नाले की सफाई नहीं होना। दूसरा जो वहाँ मेन मुद्दा था वो था कि हर जगह पूरे नाले पे, उस रोड पे मैं चल के आया, देखा पूरे नाले पे पक्का अतिक्रमण हो रखा है और नगर निगम के कर्मचारी सफाई करते नहीं है। जो स्थिति वसुंधरा जोन की है वही स्थिति उस जोन की भी थी, वो मोहननगर जोन में एरिया पड़ता है। वहीं कारोबारी की शिकायत के बाद नगर निगम ने जवाब दिया है। नगर निगम की तरफ से बताया गया कि शिकायतकर्ता ने निजी कारणों से नगर निगम की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। यहां तक कि कारोबारी को पेशेवर शिकायतकर्ता तक बता दिया। निगम ने दावा किया कि जो फोटो वायरल हुई है वो गाड़ी दिल्ली नंबर की है और जल का स्तर टायर तक भी नहीं पहुँचा था। गाड़ी जलभराव की वजह से खराब हुई, इसका कोई तकनीकी प्रमाण नहीं है। कारोबारी का कहना है कि अगर गाड़ी दिल्ली नंबर की है तो क्या वो गाजियाबाद में नहीं चल सकती। वहीं कारोबारी ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं निकला तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जौनपुर से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ एक पालतू चूहे को ट्यूमर हो गया था, जिसके बाद उसकी सर्जरी कराई गई। देखिए। इंसानों में ट्यूमर की शक्ल में बीमारी देखने सुनने को मिलती है, लेकिन जानवर भी इसके शिकार बनते हैं। जौनपुर के शाहगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पालतू चूहे के शरीर में ट्यूमर हो गया। करीब 50 मिनट तक बीमार चूहे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाला गया, जिससे मिक्की नाम के इस चूहे की जान बच सकी। दरअसल ट्यूमर से पीड़ित चूहे के बारे में बताया जा रहा है कि करीब 4 महीने से बीमार चल रहा था। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। उसके व्यवहार में भी बदलाव आ गया। चूहे के मालिक अभय ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार जब चूहे को शाहगंज में पशु चिकित्सक को दिखाया गया तो चूहे के पेट में ट्यूमर होने की बात पता चली, लेकिन डॉक्टर ने जोखिम भरी सर्जरी करके 240 ग्राम का ट्यूमर बाहर निकाल दिया। काफी दिन से लेकर के इसको परेशान थे। आज इसकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद अब होश में आ गया है। कोई रोग है जो कि पेट फुला दिया है, क्या था क्या नहीं था ये हमको नहीं मालूम था। और होम्योपैथ डॉक्टर से मैं संपर्क किया तो उन लोगों ने दवा भी दी। इनको मैं करीब 2-3 महीने तो दवा पिलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एलोपैथ में सरकारी सदर हॉस्पिटल गए, वहाँ उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जो यहाँ ऑपरेट कर सके। सर्जरी के बाद डॉक्टर की देखरेख में चूहा पूरी तरह ठीक है। सर्जरी के 10 दिन बाद टाँके हटा दिए जाएंगे। इसके बाद चूहा मिक्की पहले जैसी ज़िंदगी जी सकेगा। जौनपुर से मनोज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।